हम जब अवार्ड शोज़ पे जाते हैं कभी कभी हम ऐसे कपड़े पहनते हैं जो लोगों को शायद ना पसंद आएँ, और कभी कभी मतलब अभी आपने शलवार कमीज़ पहना हुआ है, आपकी मर्ज़ी है, जो आपका दिल चाहेगा आप वही करती हैं। हाँ। लेकिन हमारे माशरे में एक लफ्ज़ है बोल्ड, जिसको लोग मनफी अंदाज में इंटरप्रेट करने लग गए हैं कि बोल्ड खातून, बोल्ड खातून है। मेरे नज़दीक एक बोल्ड खातून इज़ अ वुमन हु इज़ इन हर पावर। एक बोल्ड खातून वो है जो मतलब जो एक दायरे में रह के करती हैं जो उनका दिल चाहता है, और एक तरीके से करती हैं। तो आपको क्यों लगता है कि हमारे माशरे में जो वर्ड बोल्ड है ये इतना नेगेटिव क्यों हो गया है? मीरा, मुझे लगता है बहुत से वर्ड्स हैं जो नेगेटिव हैं। आई थिंक विमेन जितनी मैं अपने इर्द गिर्द देखती हूँ, एटलीस्ट इन माई साइड ऑफ द वर्ल्ड, उनकी लाइफ बहुत मुश्किल है जी। उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, अनरियल एक्सपेक्टेशंस हैं, और फिर भी कोई उनसे खुश नहीं है। You know what I mean? Yes, I do. Like I've seen my mother, I've seen my grandmother, I've seen my aunts, and I just got goosebumps when you said that. You said something very profound, Urva, which is that हम इतनी कोशिश करते हैं और फिर भी हमसे we're कोई खुश always नहीं है। trying to fit in that box where we'll get that validation and approval from the world, and Well, more than that, also हमारी जो red lines लोग draw कर देते हैं, we understand them, but we also try and push the box, right? हम कहते हैं कि हमें पता है यार, हम इस माशरे में रहते हैं, हमें पता है कि इस माशरे के रूल्स मीरा, लेकिन अब जिस जगह पे मैं हूँ लाइफ में, मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं जिनमें बोल्ड का बी भी नहीं होगा शायद, बट उनकी लाइफ में भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। उनके ऊपर भी बहुत सारे टाइटल्स और बहुत सारे अच्छा उनको लेबल्स और बॉक्सेस एंड आई थिंक अच्छा, उसमें सिर्फ मैं ये नहीं कहूँगी कि men play the part, it's also the women sometimes, and when I see that it breaks my heart. Like you're told कि अब मतलब एक बहुत छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ कि ऐसे बैठे तो यूं होता है और ऐसे बैठे ना तो ऐसी होगी तुम फिर। बिल्कुल। ये कितनी ये मुझे ना ये बुकलेट पढ़नी है कि ये लिखी किसने है और इसमें क्या क्या रूल्स हैं, और फिर और इसको रूल्स को जलानी भी है। मैंने तो जलानी है, अगर आपने नहीं जलानी आपने रूल्स पे बात करनी है। मुझे जानना है कि अच्छा अगर ये सब मैं कर दूंगी तो क्या उसके बाद सब मुझे कहेंगे वेरी गुड, यू आर द बेस्ट? नहीं कहेंगे। सो आई मीन फिर स्टैंडर्ड है क्या? बिल्कुल। यही जो लोग हैं, ये मुझे अगर एक भेज देना कि एक इंस्ट्रक्शंस कि अच्छा आप ऐसे ऐसे कर लेंगी ना तो वील approve of you or we'll validate you, and I've seen women seeking for validation in the smallest possible ways, और मुझे लगता है कि ये बहुत चला आ रहा है जनरेशन से। इट्स सो डीप रूटेड मीरा, बिल्कुल, कि इसको आप मैं या मतलब ऑब्वियसली हम अपनी जगह पे ट्राई करेंगे, लेकिन ये ना एक जनरेशन से चली आ रही है एक चीज। बिल्कुल। ये कैसे आप फिक्स करेंगे? ये माशरे को बदलना पड़ेगा। एंड ऑल्सो मुझे लगता है आप लड़कियों को बदल जाना चाहिए। स्टॉप लुकिंग फॉर दैट वैलिडेशन, just do what your heart tells you to do and cut yourself some slack and be good to yourself। and हम पूरी दुनिया में बात करते हैं be kind, be a good person, be a good person to yourself first। be kind to yourself first, and if you'll do that तो फिर आपको बहुत से बॉक्सेस और बहुत सी बाउंड्रीज और बहुत सी फजूल की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हार्ड बीइंग काइंड टू वनसेल्फ, मैं इंस्टाग्राम पे इट रियली इज, मैं हर साइकोलॉजिस्ट को फॉलो करती हूँ क्योंकि उनकी सेइंग्स बड़ी मुझे अच्छी लगती है। मैं पढ़ती हूँ, मैं कहती हूँ आज मैं ये करूँगी। बाउंड्रीज मुझे भी चाहिए होती है, कभी कभी मोटिवेशन चाहिए होती है। यू वेक अप एंड यू वांट टू रीड समथिंग दैट काइंड ऑफ pulls you out of your bed and you want to do something, exactly, or you sort of read something that tells you, वही काइंडनेस वाली बात जो हम कर रहे थे। तो how can women start being kind to themselves? उनको सपोर्ट सिस्टम नहीं चाहिए होता जिस तरह हम सब ने रखे हुए हैं? अच्छा, एक तो बिकॉज वी आर सो इमोशनल, हम अपने इमोशंस अटैच कर लेते हैं सपोर्ट सिस्टम से। ठीक है, मैं प्रिविलेज पोजीशन में हूँ, मेरे पास सपोर्ट सिस्टम है, मेरे पास फैमिली है, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मुझे लगता है आपको जो चाहिए ना वो आप खुद हैं। बहुत मुश्किल काम। एंड आई हैव सीन विमेन जो अपनी जिंदगी में इतने सारे लोगों के लिए इतना कुछ कर रही होती हैं मीरा, अगर वो उसमें से आधा भी अपने लिए कर लेना तो उनकी जिंदगी में बहुत ज्यादा पीस और सुकून और
बेहतरी आ जाए। और एक तो हम नेचुरली फिर नर्चरर्स हैं, बिल्कुल, फिर हमें गिल्ट हो जाता है। नर्चरिंग शुड बी अ पावर नॉट अ वीकनेस। No, absolutely, and it shouldn't be used against you. It's a super power जो अल्लाह मियां ने आपको दिया है यार। It's not a weakness. तो ज्यादातर लोगों ने उसको अपनी वीकनेस बना लिया, and then they're like हर तरफ से वो पुल हो रही हैं वो strings and you know हमारे ड्रामों की जो स्क्रिप्ट्स हैं, और मैं बिल्कुल अपने आप को शामिल करूंगी इस प्रॉब्लम तो नहीं कहूंगी, इस रियलिटी में, ठीक है। हमारी जो स्क्रिप्ट्स हैं, मैं नाम नहीं लूंगी, जो कुछ राइटर्स हैं वो आपको बार बार एक ही चीज बताते हैं कि सब्र करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब्र एक बहुत खूबसूरत चीज है, बहुत खूबसूरत चीज है, और हम करते हैं क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो जिंदगी बिल्कुल टूट जाएगी, राइट। मतलब अगर सब्र नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज लोग आपका इंतजार नहीं करेंगे ना, दुनिया मुश्किल है। लेकिन मैं ये सिर्फ एक छोटी सी बात करना चाहूंगी कि सब्र बहुत जरूरी चीज है, लेकिन औरत को किसी वक्त अपने आप के लिए खड़ा भी होना पड़ेगा। और हमारी स्क्रिप्ट्स अक्सर मुझे लगता है ये चीज बिल्कुल साइडलाइन कर जाती हैं और कहती हैं कि अगर तुम आंसू गिराओगी या अगर तुम सेल्फ पिटीइंग होगी और बस सब्र करती जाओगी तो एक दिन एक रोशनी का वो दरवाज़ा खुल जाएगा। लाइफ में तो ऐसा नहीं होता। नहीं, मुझे लगता है मीरा, जैसे हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों में ये एग्जाम्पल सुनते हैं कि किसी भी चीज़ का ज़्यादा हो जाना इज़ नॉट गुड फॉर यू, हैव बैलेंस इन लाइफ। तो ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है। ज़रूरी नहीं है कि अगर एक फीलिंग का नाम सब्र है तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। बिल्कुल, यू नो, काइंडनेस, बैलेंस लाइफ में बहुत ज़रूरी है। काइंडनेस, अब देखें, ये नहीं है दैट समबडी इज स्टैबिंग मी विद अ नाइफ एंड आई हैव टू बी काइंड। ओह या, यू ड्रॉ अ लाइन। दैट्स सो ब्रिलियंट कि आप कह रहे हो नहीं करें मुझे स्टैब आप। यू नो, आई एम बीइंग काइंड, या कम स्टैब मी, यू डोंट डू दैट। सो इसी तरह सब्र है, ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ये आप में होनी चाहिए। लेकिन किसी भी चीज़ की ज्यादती जो है या उसको इतना ज़्यादा अगले से एक्सपेक्ट, मैं नर्चरिंग वाली जैसे अभी बात करी थी, बिकॉज एवरीबडी नोज दैट विमेन आर नर्चरर्स, दे विल लाइक, मतलब वो पूरी आपके अंदर जितना कुछ है ना वो निचोड़ लेंगे आप में से कि नहीं यू कैन डू इट, या तुम कर सकती हो। तो आपको अपनी जो भी आपकी पसंद की चीज़ है वो आप पुल करवाते रहते हैं। एंड ऑल्सो यू नो कि वी आर इमोशनल, वी ऑल नो दैट। तो उन चीज़ों को अपनी स्ट्रेंथ्स बनाना है। सब्र हमारे अंदर है, बिल्कुल। आई थिंक एक औरत में जितना सब्र है वो ठीक है, कोई बीट नहीं कर सकता, बट उसकी एक, हर किसी को अपनी बाउंड्रीज, और ये कहना आसान है, आई डू रियलाइज व्हाइल आई एम सेइंग इट ऑल्सो, कहना बहुत आसान है और करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत बड़ी चीज़ है हमारे हाथ में मीरा जी, ये स्क्रीन, इसको थोड़ा सा हम बेहतर तरीके से और रिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एंड आई थिंक मोस्ट ऑफ आवर राइटर्स आर women, and so many of the directors are women, and now I see so many producers, like I am proud to stand in that, you know, that's amazing, कि मैं उनके साथ, चलो मैंने शुरू किया है, they've done great work, but मैं गिन सकती हूँ बिल्कुल उनमें से एक। और आप मतलब कंटेंट को आप, you can move the needle on the content also. Yeah. So we have to, you know, again this is something that we can do, and we have to know कि ये हमारे हाथ में है, ये चाबी। पावर भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही you're always preaching and teaching stuff, but even in the stories that you tell, I mean there could be some values that you instill in people, and very like in a very entertaining way also। मैं ये नहीं कह रही कि अच्छा हर वक्त पैरेलल सिनेमा बने और आप टीचर बन जाएं और आप लोगों को ये सिखाएं और दर्ज थोड़ी है, दर्ज तो नहीं है ना आर्ट, इट्स तफरी है, एक्चुअली तो तफरी है, लेकिन उस कितना मजा आए अगर उस तफरी में लपेट के आप किसी को कुछ ऐसा इंस्पायरिंग कह दें या उसकी जिंदगी बदल सकती है यार। बिल्कुल। सो आई फील, अच्छा ऑल्सो तफरी हम जितना मर्जी कह ले मीरा, इसका एक इम्पैक्ट है लोगों की लाइफ्स पे। मतलब जब मैं कभी किसी फैन से या किसी से मिलती हूँ तो कभी कभी वो मुझसे मेरी किसी ड्रामे या कहानी के बारे में ऐसे बात कर रही होती है कि मैं वही हूँ, सही, आपने ये ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों नहीं कर लिया, और वो आपके साथ ठीक नहीं कर रहा था। एंड यू नो लाइक so they're learning, they're actually, they look up to you, and we have to realize, हम कितना भी कह ले, it's just entertainment, we're just having fun, but eventually वो आपको look up कर रहे हैं। बिल्कुल। So might as well slowly, थोड़ा थोड़ा, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम से कुछ, we can take small steps towards that, and you know instill those values and those
बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। तो उर्वा, आप अपने आप को मतलब माहिरा हैं, वो एक फेमिनिस्ट वेबसाइट चलाती हैं मैशन के नाम से, और आयशा उमर, मैं, हम सब अपने आप को फेमिनिस्ट कहते हैं। आप कहती हैं अपने आप को? बिल्कुल। एंड आई फील फेमिनिज्म इज नॉट हेटिंग द अदर gender. That's what I feel. Oh, it's not. It's recognizing yourself. It's recognizing that you're equal. Yes. And recognizing that you're no less. You have your own place. It's about coexisting. Absolutely. मैं equal का word भी नहीं use करना चाहती, इसको भी लोग बड़ा मिस कैसे हैं जी equal, ये कैसे होता है जी, अच्छा फिर लड़कियां ये करके दिखाएं, लड़के तो यूं कर लेते हैं। तो equal word को भी हमने अब इतना तोड़ मरोड़ दिया है। I would rather say coexist. They coexist. We also exist. That's all we're saying, you know. So I mean that's how I feel about it. But उसकी बहुत सी definitions हैं जो खराब हो चुकी हैं, बदल चुकी हैं। मेरे लिए feminism मैं हूँ। बिल्कुल। I wanna be. So